अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और मेरा नाम है अनम अहमद। स्पेशल शो एक मरतबा फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं और ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कल जब हमने शो आपके सामने प्रेजेंट किया, हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद थे और हमने आपसे वादा किया था कि हम उन्हीं मेहमानों के साथ कंटिन्यू करेंगे। उनसे बहुत सारी बातें हैं जो रह जाती हैं ईद पर। आपको पता ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। अब बचपन में आप ईद कैसी गुजार रहे होते हैं, या बहुत सारी और भी बातें। तो हमने सोचा कि भाई उनको जाने हमने नहीं देना, हमने अगले दिन भी बुलाना है और उनको हमने जहमत देते रहना है। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। पहले मैं सबका बारी बारी तारुफ करवा देती हूँ जिन्होंने कल ये प्रोग्राम मिस कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं फोक सूफी सिंगर, आप सब उनको जानते हैं, अरीब अजहर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर शायर हसन अब्बास रजा साहब गुज़श्ता रोज़ भी हमारे साथ मौजूद थे, आज भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। ज़रवा राय, बड़ा मुश्किल सा नाम है इनका। मैंने इनसे पहले मतलब ही पूछा, भाई ये कहाँ से ये नाम आया, मैंने तो ये भी पहली दफ़ा सुना। वो भी हमारे साथ नौजवान शायरा हैं, कुछ शेर जो है वो उन्होंने लिखे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक नई गेस्ट मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। उम्र बड़ी कम है लेकिन बड़े बड़े ख्वाब हैं उनके, और बड़े नेशनल अवार्ड्स भी, नेशनल टाइटल्स भी जीत चुकी हैं मुल्क में रहकर, और बहुत सारे और चीज़ें जो वो ज़िंदगी में करना चाहती हैं और इंटरनेशनली भी ज़ाहिर है वो परफॉर्म करना चाहती हैं। हमारे साथ MMA फाइटर सारिया खान सदुज़ई मौजूद हैं। आप सबको प्रोग्राम में वेलकम करूंगी और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सबकी इजाज़त से मैं अगर सारिया से शुरू करूं। बिल्कुल ज़रूर। सारिया कैसी हैं आप? ईद के दिन आने के लिए आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, फिर आपके प्रोफेशन पे जाते हैं हम। ईद फैमिली के साथ, क्योंकि बाकी दिनों में तो बहुत बिजी रहती हूँ जिम और ट्रेनिंग के साथ, तो मेरे लिए यही वक्त बहुत ख़ास होता है कि अपनी फैमिली के साथ। और बड़ी ईद है तो बकरा ईद पे बारबेक्यू वगैरह करते हुए फैमिली के साथ बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है। बारबेक्यू खुद भी करती हैं या बस फैमिली करके देती है और बस प्लेट में डालना है? और मेरा वो वाला काम है कि ईद पे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। ओह अच्छा, डाइट कॉन्शियस। हाँ, गोश्त पसंद है वैसे? गोश्त बहुत पसंद है, हाँ बहुत शौक से खाती हूँ। वैसे फूडी नहीं हूँ लेकिन गोश्त पसंद है। गोश्त पसंद है। अरीब साहब, आपको भी गोश्त पसंद है या बस आप बस हो जाती है एक टाइम पे आके ईद पे तो भाई बस कर दो अब? हाँ नहीं, मेरी बस भी हो जाती है। गोश्त मुझे पसंद है। अच्छा। लेकिन हमेशा मैं नहीं गोश्त खा सकता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सब्जियां तरह तरह की खाऊं, लेकिन बीच में फिर गोश्त का मजा। अच्छा, वो जो लोग जो गोश्त के बीच में सब्जियां डाल के बनाना शुरू हो जाते हैं, गोश्त की छुट्टी नहीं होती लेकिन बीच में सब्जी आ जाती है। मुझे तो सब्जी वैसे लैदा से भी बड़ी अच्छी लगती है और हमारे यहाँ ऐसी ऐसी सब्जियां होती हैं। लेकिन ये कि मैं जब कोई खाने की रील्स देखता हूँ तो वो गोश्त की ही होती है, बारबेक्यू की। सही बात। देखा, मुंह में पानी तो उसी को ही देख के आता है। चटपटे, ये बिरयानी बन रही हो, ये मटन कुन्ना बन रहा हो, ऐसी ऐसी ही रील्स आप आई एम श्योर देखते होंगे। हाँ, मैंने आपसे वो पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि मैं तो देखता हूँ रील्स के जहाँ आउटडोर क्या क्या गोश्त किस तरीके से बन रहा होता है, ओपन फायर में बारबेक्यू और इस तरह। क्योंकि मैं भी एक ज़माने में बहुत कैंपिंग और माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग किया करता था, तो वो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा हम खुद भी इस तरह बारबेक्यू किया करते थे। तो वो उसी तरह का मुझे देखने का भी शौक है। देखने का भी शौक। कुछ लोगों की आंखें जो है ना वो देख के ही भर जाती है, जब खाने की बारी आती है तो फिर कहते हैं भाई हमारा पेट भरा हुआ है। आप फूडी हैं वैसे? नहीं जी, मैं तो बहुत शौकीन हूँ गोश्त का। अच्छा, यहाँ सारे गोश्त के शौकीन बैठे, कोई सब्जी खोर नहीं है यहाँ पे। मैं सब्जी खोर नहीं हूँ। अच्छा, गोश्त खाता हूँ। गोश्त खाते हैं। अच्छा, फरमाइश पे ईद पे खास तौर पर क्या बनवाते हैं, या पहले दिन आपको होता है कि भाई ये डिश तो हमारे घर का रिवायत चली हुई आ रही है? जैसे कुछ लोग कलेजी बनाते हैं, कुछ लोग भुना हुआ गोश्त या नमकीन गोश्त। पहले दिन सबसे पहली डिश क्या बनती है? वो बारबेक्यू मुझे अच्छा लगता है ईद वाले। पहले दिन ही बारबेक्यू? पहले दिन ही मैं कहता हूँ बारबेक्यू, आज रात को बारबेक्यू करते हैं। फिर कुन्ना बनाओ, क्या कुन्ना कहते हैं उसको? मटन कुन्ना। मटन कुन्ना, वो भी। तो बहरहाल गोश्त किसी किस्म का हो, बस गोश्त होना चाहिए। गोश्त होना चाहिए। ज़्यादा माश की दाल में गोश्त में कभी कभी वो बड़ा मजे वाला। अच्छा, ये नहीं मैंने कभी ट्राई किया, माश की दाल में गोश्त। हाँ, वो कमाल की डिश है। ये मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये कोई नई चीज मैं सुन रही हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? गोश्त में मिक्स हो जाए सब्जियां, वो खाना पसंद करती हैं, या आपको लगता है कि भाई नहीं, गोश्त की जो अपनी वो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है अगर उसके अंदर? मुझे लगता है कि गोश्त के अंदर अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर देते हो ना, तो गोश्त का वो टेस्ट नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। हाँ,
तो मुझे लगता है कि गोश्त को गोश्त गोश्त को बस गोश्त गोश्त के समझ के ही पकाना चाहिए। अच्छा, कितने दिन तक खा सकती हैं भाई? फ्रीजर में चला जाता है गोश्त, फिर डीप फ्रीजर में चला जाता मैं है, आई वैसे थिंक रोज खा सकती हूँ। रोज खा सकती हैं? लाइक 2 महीने तक अगर आपकी फ्रिज में गोश्त पड़ा हुआ है तो आप कहेंगी कि ये रोज होना नहीं, चाहिए? फेड अप भी हो जाता है बाज दफा इंसान, ऐसा भी फील होता है कि नहीं अब बस हो गई, अब कुछ और खाते हैं। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे शौक हुआ? क्योंकि बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोगों को देखकर, आपका इंटरव्यू करके, क्योंकि ख़वातीन को आगे आने का मौका इस तरह के फील्ड में बहुत कम ही मिलता है। और फिर जब हम आपको देखते हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं कश्मीर में होती थी तो वहाँ पे वैसे स्पोर्ट्स में ख़वातीन का इतना रुझान था भी नहीं, और इतना स्पोर्ट भी नहीं था, और कोई स्पेसेस भी ऐसे नहीं थी कि वो स्पोर्ट्स में जाएं, कोई भी स्पोर्ट हो। तो बचपन से रेसलिंग बड़ा देखते थे हम शौक से, फैमिली में घर वाले सारे मिलके। तो तब वो कज़न्स वगैरह होते थे, वो मिलके एक दूसरे पे लॉक लगा रहे हैं, कुछ वो हरकतें कर रहे हैं सारी, तो तब बड़ा फील होता था कि ना लॉक लगाना क्या होता है हमें नहीं पता, एक आम बंदे को समझाएं लॉक लगाना क्या होता है। दाव लगाना। ओके। तब ये मतलब ना, अब तो नई टर्मिनोलॉजीज है, हम तो उसको सबमिशंस वगैरह कहते हैं अब उसको MMA में, लेकिन तब तो बड़ा होता था कि ना कि लड़के कर सकते हैं, ख़वातीन क्यों नहीं। तो मेरा हमेशा से बड़ा सवाल होता है कि ना कि हर चीज़ में ना ख़वातीन को क्यों पीछे पीछे रखा जा रहा है। तो वहाँ से थोड़ा शौक हुआ। फिर मैं इस्लामाबाद आई थी एक दफ़ा, और अपनी बहन को मैंने ऐसे बताया था कि मैं MMA करना चाहती हूँ। MMA का तो बेसिकली नहीं पता था, लेकिन बॉक्सिंग का आइडिया था, तो मैंने कहा बॉक्सिंग करती हूँ। तो वो मुझे फाइट फोर्ट्रेस ले गई, और फाइट फोर्ट्रेस ने ही मिक्स मार्शल आर्ट्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था मेरे कोचेज़ ने। तो वहाँ जाके इतना मज़ा आया, वो माहौल देख के और ख़वातीन को करते देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हो गई, और वहाँ से बस मैंने कहा कि भाई ये करना है। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया भाई? लोग तो सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो डिस्करेज कर रहे होते हैं, भाई तुम नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, अपनी फिजिक देखो, इस तरह के कमेंट्स भी अक्सर हम सुनने को मिलते हैं हमें। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? उनकी कैसी घर वाले शुरू में तो उनको बस मेरे घर वाले अल्लाह का शुक्र है, शौक के लिए कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हर चीज़ के लिए हमेशा सपोर्टिव थे। लेकिन उनको ये नहीं था कि मैं कोई फाइटर बन जाऊंगी या कुछ, उनको तो ऐसे ही शौक में जा रही है, और पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उस पर बड़ा सख्ती करते थे, बाकी उनको कोई मसला नहीं था। तो शुरू में बड़ा मैं जाती रही, छुप छुप के फाइट्स भी की, ये किया वो किया। इंजरी से बड़ा डरते थे घर वाले, इंजरीज हो जाएंगी, लेकिन वो अब इतना ज़्यादा हो गया कि अब उनको समझ आ गई है कि ये छोड़ने वाली नहीं है, तो अब बड़ा सपोर्टिव है। अच्छा मुझे बताएं, कितने लड़कों को आपने मारा है आज तक? गली मोहल्ले में किस लड़के को आपने मारा है भाई ये बहुत तंग कर रहा है, इसकी तो फैंटी लगनी बहुत ज़रूरी है? अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले होता था तो मैं खुद भी बड़ा सहम जाती थी, डर जाती थी, क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस आता नहीं था MMA। लेकिन एक डिफरेंट सा चेंज आया मेरे अंदर MMA करने के बाद, एक बहुत कॉन्फिडेंट हो गई मैं। तो अब ऐसा कुछ होता है, मुझे पता है कि मैं लड़ सकती हूँ। तो मुझे लगता है लोग भी ना वो आपका चाल डाल चलने का स्टाइल वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई इससे दूर रहना है। तो नहीं हुआ। जिम में तो है हम टीममेट्स एक दूसरे को मारते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह बाहर इस तरह वाला कोई हुआ नहीं, बचत हो गई लोगों की। सोच समझ के कोई इनसे पंगा भी ले, ये आप देख लें कि ये क्या कर सकती हैं। अच्छा अरीब साहब, कैसा लगता है जब नई नौजवान जो हमारी नस्ल है मुख्तलिफ फील्ड्स में जा रही है? ज़ाहिर म्यूजिशियंस भी बहुत सारे और डिफरेंट तरह का म्यूज़िक जो है वो आ गया है, और हमारी नई जनरेशन उसको सुन रही है। इवन पुराना म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं आज की जनरेशन। कैसा लगता है इस जनरेशन के साथ जेल अप करना? नहीं, बहुत खुशी होती है, ख़ास तौर पे जब इस तरह MMA जैसी फील्ड में और मार्शल आर्ट्स वाली फील्ड में। मार्शल आर्ट्स से मुझे हमेशा से दिलचस्पी रही है। अच्छा। मैं अभी बता रहा था सारिया को कि एक ज़माने में मैं आइकिडो करता था, वो एक जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है, कुछ अरसा कुंग-फू भी किया। वाह। लेकिन फिर जाहिर है वो म्यूज़िक मेरा ज़्यादा वो तो पैशन है। लेकिन ये कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ख़वातीन उस तरह बाहर हमें नजर नहीं आती माशरे में, शाना तो बशाना सोसाइटी बदल रही है। तो यही उसका हिस्सा है बदलने का। इसी तरह बदलेगी जब खवातीन में भी वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक मुझे बहुत खुशी होती है कि आजकल स्कूटीज पे अब मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर अब तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट आपको स्कूटीज दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सो दिस इज ग्रेट। अच्छा, मूड को थोड़ा सा तब्दील करते हैं। आवारगी जो आप हम सब बचपन से पसंद करते आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसका भी तड़का हो जाए, आवारगी हो जाए जरा। चले आपकी अगर हुक्म है तो मैं मेरी अर्ज है। नहीं, आपका हुक्म है तो मैं, चूँकि मैं दोस्तों को कहता हूँ कि मुन्नी पता नहीं कैसे बदनाम हुई थी, मुझे मुन्नी बेगम ने बदनाम किया आवारगी करके। तो उसके दो बाद में भी किसी सिंगर ने इसको गाया था। हाँ, लोगों ने काफी शहजाद रॉय भी शायद। जी हाँ, काफी सिंगर ने गाया है, लेकिन मुन्नी वाला ज्यादा। तो वो मैं उसके 2-3 शेर आपको तरन्नुम से ही या वैसे सुनाऊं? जैसे आपका दिल है,
तरन्नुम से सुना दे तो जरा तड़का लग जाएगा उसको। चलें। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। बैठे रहोगे दश्त में कब तक हसन रज़ा, बैठे रहोगे दश्त में कब तक हसन रज़ा। जीना अगर यही है तो मर जाना वाह, 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 वाह। चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। क्या वाह, बात है, वाह। क्या बात है। अच्छा, वैसे ये सबसे मशहूर आपका लिखा हुआ हुआ जी हाँ, और भी मेरा कलाम सिंगर ने गाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ बहुत है। ज्यादा पॉपुलर हो हाँ। गया। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट आपका या आपकी सिंगर कौन सबसे ज्यादा आपको पसंद? मैडम नूरजहां मेरी बहुत अच्छी All दोस्त time थी। favorite। मेरी बहुत अच्छी दोस्त अच्छा। थी जी, मेरा बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजरा। शी वॉज ए ग्रेट लेडी। और अब मैं तमाम नाजरीन को भी ये बात बता दूं कि उनकी एक खूबी थी जो बहुत दुनिया कम लोग जानते हैं, कि वो बहुत ही गरीब परवर थी। वो कई ख़ानदानों की कफालत करती थी हर महीने। वाह, तो ये चूँकि उन्होंने ये सिर्फ देखिए मुझे ये खूबियां बताया- सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जो उनके जी हाँ, करीबी थे या मैं उनको उनके जानते करीब थे। रहा बहुत ही ज़्यादा। तो वो शी वॉज ए ग्रेट लेडी रियली। मेरी एक तो पसंदीदा गुलकारा थी, और दूसरा उनकी शख्सियत और उनकी मोहब्बत वो बाकमाल थी। हसन साहब, आज के ज़माने में भी कुछ बताएं ना। ठीक है, मैडम नूरजहां तो मेरे ख्याल से कौन सा ऐसा शहरी है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी फेवरेट वो नहीं होंगे। आज के ज़माने का सिंगर आपको कौन सा पसंद है? आज के ज़माने में भी है, मतलब मर्दों में नदीम अब्बास अच्छा गाता है, और गुलाम अली साहब तो खैर हैं, वो सीनियर सिंगर हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो और भी जो नई नस्ल के नौजवान हैं, चूँकि वो आजकल अपना जो मॉडर्न जो म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक जिसको है, कहते हैं, वो उससे सच्ची बात है मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं क्लासिकल मौसीकी सुनता हूँ, सेमी क्लासिकल सुनता हूँ, तो ये बस गज़ल सुनता हूँ, गीत सुनता हूँ। तो इसलिए मुझे जो ऐसे सिंगर अच्छे लगते हैं जो ये चीज़ें गाते हैं।